हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और अभी तक हम लोगों ने क्लास 8 में बहुत ही प्यारा चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है जब हमारा देश या हम ये कहें कि जब इंडिया को फ्रीडम मिला था उस टाइम पे जो अगर हम एक तरीके से बात कहें फॉरेस्ट लैंड के बारे में, या हम कहें कि जो एनिमल्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो उस तरफ हम लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 क्या होता चला गया कि जो फॉरेस्ट वाला जो रीजन था वो धीरे 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 कम होता चला गया। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार कदम उठाए। तो आज उन सारे की सारी चीज़ों को अपन देखेंगे, बायोस्फीयर्स वगैरह के बारे में अपन देखेंगे, सेंचुरीज वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे, नेशनल पार्क वगैरह के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किसको डिस्कस कर लिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने इससे पहले सिंपल चीज़ों को डिस्कस किया था। सिल्वीकल्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था और फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। फॉरेस्ट को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, एनिमल्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को पहले भी बताता आया हूं, वापस से मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो टेलीग्राम का साइन है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना होगा, जो यहाँ पे कोड नजर आ रहा है या पाथ यहाँ पे नजर आ रहा है वो है t.me/TDB08। ओके, जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो पाथ को फॉलो करने से आपको फायदा क्या होने वाला है, सिंपल सी बात हुई ये कि आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, और सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बने हुए। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल सा काम हो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि 6 क्लास है। लेकिन आपकी क्लास कौन सी है, 8 क्लास। तो 8 क्लास के लिए भी सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की मैं बात कर सकता हूँ, होमवर्क की मैं बात कर सकता हूँ, क्विजेस की मैं बात कर सकता हूँ, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि यहाँ पे आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के जरिए अब आपकी टेस्ट सीरीज जिसके आधार पर, जिसके बेस पे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी चल रही है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, वो है हमारी टेस्ट सीरीज। ओके, अब जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलेगा 30% डिस्काउंट। और इस 30% डिस्काउंट को लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा कोड VR Live। क्या करना है, VR Live, ये कोड आप लोगों को यूज करना होगा। जैसे ही आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो 9000 का जो 30% डिस्काउंट होगा वो रहेगा पेबल अमाउंट मात्र और मात्र 6300। ओके, और जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं आप इन 6300 को आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ में आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट से देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है या बताया है पहले भी कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का सेकंड
लेक्चर हम देख रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने जो जो देख लिया है उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन अपन कर लेते हैं। सिल्वीकल्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिल्वीकल्चर का सीधा सा जो रिलेशन होता है वो किसके साथ में है, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, मतलब फॉरेस्ट के साथ में जो भी है। ओके, अब फॉरेस्ट के अंदर चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे कुछ प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज है, या हम ये कहेंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो उसके अंदर जो भी स्टडी की जाएगी वो सिल्वीकल्चर के अंदर आएगी। ओके, इनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फटाफट से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। फटाफट से डिफॉरेस्टेशन में आप लोगों को बता चुका था, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका था। इसके अलावा मैं बात करूं जैसे कि जो इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। फटाफट से हमारे टॉपिक पे आते हैं फिर, बायोडाइवर्सिटी। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसका पार्ट 2। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, सिंपल सी बात है, किसी चीज को अपन को बचाना है ना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम हमारे एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं। जैसे कि अभी अपन बात करें, जैसे रेनी डेज चल रहे हैं, ठीक है ना। बरसात के टाइम पे ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, क्योंकि क्या होता है इस टाइम पे अगर हम जो भी प्लांट वगैरह या हम पौधा वगैरह या जो भी पेड़ वगैरह लगाएंगे वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आराम से गेन कर लेगा और आराम से ग्रोथ कर लेगा, ठीक है। तो जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं तो हम हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे। ओके, और वही चीज अपन आज स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की अगर अपन बात करें, कंजर्वेशन मीन्स टू कीप, whereas preservation means to maintain the environment as it is। देखो, कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि उसको बचाना है, ठीक है, उसको बचाए रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन, तो सिंपल सी बात है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। वही तो चीज यहाँ पे, टू मेंटेन द एनवायरनमेंट एज इट इज, जैसा का जैसा ये है उसको वैसा का वैसा ही रखना है, ना तो उसमें किसी तरह का कोई इलेबरेशन होना चाहिए, ना इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वेरियस practices which can help in conserving and protecting our environment। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग हैं वो भी धीरे धीरे अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हाँ भाई इन चीजों को हमें बचाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हमें ही होनी है, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट प्रोटेक्शन के बारे में अपन बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो भाई एक बार बताओ, अगर हम प्लांट्स वगैरह को काटते चले जाएंगे तो होगा क्या? अगर हम प्लांट्स को काटते चले जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है, कहने का मतलब CO2 का और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो भी तो कहीं ना कहीं उसका जो बैलेंस है वो डगमगाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो जंगलों में जो एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं वो कहाँ आएंगे? वो सिंपल सी बात है, वो हमारी कॉलोनीज में आएंगे। तो वही तो चीज यहाँ पे, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन, मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड्स। हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड वेन एवर नीडेड। तो जो शिकारी लोग हैं, हम ये कहें कि जो शिकार हो रहा है, हंटिंग जो हो रही है वो बिल्कुल क्या हो जानी चाहिए? बंद हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। हंटिंग ऑफ यंग एनिमल्स, threatened species in restricted areas in breeding season should be restricted। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशंस of useful products of wildlife should be avoided। Next, the species and its ecosystem should not be exploited beyond the productive capacity as it is। फटाफट से उतार लीजिए आप लोग।
तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना हमारा, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो हमें फटाफट से इसको स्टार्ट करके फ्री कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, वैसे आज इसकी लास्ट क्लास नहीं, इसकी जो हम नेक्स्ट क्लास एक और होगी, उस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या क्रॉप प्रोडक्शन वाला भी हम चैप्टर ले सकते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा चैप्टर ले लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बायोडाइवर्सिटी सॉरी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो इसको दो पार्टीशंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास में इन सीटू और दूसरा है हमारे पास में एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर सेक्रेड फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स की बात करेंगे, ठीक है। इसमें एक तो टेरेस्ट्रियल रीजन आ जाएंगे और एक मैरिन रीजन आ जाएंगे, मैराइन रीजन आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें एक्स2 के बारे में, तो पहला हमारे पास में सेक्रेड प्लांट्स, सीड बैंक्स, फील्ड्स। नेक्स्ट हम बात करें बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क वगैरह के अपन बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो एक्स2 के अंदर हम लोगों ने प्लांट्स के कंजर्वेशन की बात करी है, और इन सीटू के अंदर हम लोगों ने किसकी बात करी है, जो भी एनिमल्स वगैरह हैं उन्हीं का तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम इनके माध्यम से, है ना। These studies deal with the conservation of living resources through their maintenance with their natural habitat. These include extensive system of protected areas such as national park, sanctuaries, biosphere reserves and forest reserve. तो आज इसमें से हम लोग नेशनल पार्क के बारे में समझेंगे और सेंचुरीज के बारे में समझेंगे और बायोस्फीयर के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग जो है फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में अपन समझेंगे। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से उतारिए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैंने आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स के बारे में बताया, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जिसका मीनिंग होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है फॉर्म्स, मतलब जीवन को किस तरीके से बनाया गया है या बनाना है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम उनको अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड देयर इकोलॉजिकल हैबिट एंड हैबिटेट इन विच दे अकर इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, तो हम लोगों को पता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। और अगर हम बात करें जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, उनसे मिलकर के तो हमारा एटमॉस्फेयर बना है, उनसे मिलकर के तो हमारा एटमॉस्फेयर बना है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग सिंपल से, बायोस का मतलब क्या है, जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर लाइफ है, और उसमें हमें क्या देखने को मिल रही है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो वही तो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ, ठीक है। और इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे, जैसे कि चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे इकोलॉजिकल हैबिट हो, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से देखिएगा।
द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, animal, their ecological habits and the habitat in which they occur is known as biodiversity. क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं द डाइवर्सिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साइज, स्ट्रक्चर, हैबिट, बिहेवियर एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. इन फैक्ट if we compare the organism present in two different habitat, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में या इससे प्रीवियस क्लास के अंदर एक चैप्टर है हमारे पास में जहां पे हम लोग वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन पढ़ करके आए, ठीक है. और वेदर, क्लाइमेट, अडेप्टेशन में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हैबिटेट क्या होता है और अडेप्टेशंस क्या होते हैं, ठीक है. अपन वैसे भी यहाँ पे देखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है. दस बायोडाइवर्सिटी डिफर्स फ्रॉम द प्लेस to place, therefore biodiversity is a biological wealth of world. Biodiversity compares three types of diversity. जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हमने फर्दर कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है? 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है. पहले इसको एज इट इज उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. हो गया? लिख लीजिए बेटा फटाफट से. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट, द बायोडाइवर्सिटी of India needs to conserve for it to remain as diverse as it is now. The main objective and advantage of biodiversity conservation are, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ द फूड चेन. जैसा कि हम लोगों को पता है, अगर हम फूड चेन की बात करें, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सन से क्या करेंगे? सनलाइट को ट्रैप करेंगे, और सनलाइट से सनलाइट जब ट्रैप हो जाएगी ये जब यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? अपना फूड बनाएंगे. और हमें पता है कि जो ये फूड बना रहे हैं उनके ऊपर कौन डिपेंडेंट होते हैं? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होते हैं? कार्निवोर्स. कार्निवोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होते हैं? ओमनीवोर्स. आप लोगों को पता होगा, जब हम 6th क्लास में थे तो वहां पे हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. अब आप कहोगे सर इतनी क्लासेस के बारे में आपको पता है. अरे बेटा आपको लोगों को भी पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, जो फूड चेन बनी हुई है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है कौन? बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट हम बात करें प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जो जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें मिल रही है भाई, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करें प्रोवाइड फॉर रिक्रेशन एंड टूरिज्म टू द सोसाइटी. अब इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट्स ने क्या किया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आज के टाइम पे हम लोग जो सेंचुरीज वगैरह होते हैं वहां पे इजीली घूमने जा सकते हैं, ठीक है. आपको कुछ पेमेंट करना होता है और आराम से एक जो वहां पे उनका व्हीकल होता है पर्सनल, और वो व्हीकल जो है आपको पूरा का पूरा जो है घुमा देता है, ठीक है ना. तो फूड चेन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ organism in which each organism is the food of next member. जैसा कि हमें पता है कि जो सन है वो सन से जो सनलाइट आ रही है वो किसके काम की होगी? वो प्लांट्स के काम की होगी, है ना. और प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट होंगे? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना. काऊ हो गया, डियर वगैरह हो गया, ठीक है ना. इनके ऊपर कार्निवोर्स डिपेंड होते हैं, कार्निवोर्स के ऊपर ओमनीवोर्स डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना. अब हम बात करते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स में हम किसको काउंट करेंगे? प्लांट्स को. प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम किसको काउंट कर रहे हैं? हर्बीवोर्स को. और सेकेंडरी में हम किसको काउंट करेंगे? कार्निवोर्स को. और फूड चेन की अगर अपन बात करते हैं तो देखो, ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सन के ऊपर. सन से क्या करेंगे? सनलाइट को लेंगे, ओके, अपना फूड खुद बनाएंगे. और ये प्राइमरी कंज्यूमर है, जो शिप आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ओके. अब
डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल होता है, डेड एंड डिकिंग मटेरियल जो होगा उसको क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देंगे। कहने का मतलब वापस से वो सोइल की यूज हो जाएगी। जब सोइल की वो चीज काम आ गई तो सोइल से जो काम आएगी तो सोइल से किसको मिलेगी, वापस से प्लांट्स को मिल जाएगी। तो डिकम्पोजर्स भी होते हैं और ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे। एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए। उतार ले बेटा। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के बारे में समझा। फटाफट से अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन इज फाउंड अमंग मेंबर ऑफ सेम पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल सेपरेटेड पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज। अब जो सेम स्पीसीज है उसमें जो जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, जीन्स के थ्रू आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो वो जो वेरिएशंस आए हैं, जो डाइवर्सिटी आई है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें स्पीसीज। एक बार बताओ, कोई जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे जो स्पीसीज प्रेजेंट है वो कहीं और पे भी जगह पे प्रेजेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि वहां पे वो जो स्पीसीज है वो बहुत ही अबेंडेंट हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। पोलार बियर की अपन बात करें यहाँ पे थोड़ी ना, तो स्पीसीज में लेकर के अगर अपन बात करें तो एक तरीके से डाइवर्सिटी देखने को मिल रही। द डाइवर्सिटी इंक्लूड द होल रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड द टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। उसे हम काउंट करेंगे किस में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कम्युनिटी डाइवर्सिटी। देखो कम्युनिटी डाइवर्सिटी का द रेंज एंड द वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम इन विच कम्युनिटीज ऑपरेट्स। अब एक बताओ, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज की अपन बात कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कुछ और कल्चर है, वहां कुछ और कल्चर है, तो कम्युनिटी से रिलेटेड एक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ना, वही तो चीज यहाँ पे है। फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल सही बात है। जो फॉरेस्ट है आज तक उसको कोई समझ नहीं पाया है, ठीक है। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती। भाई गाँव में आप लोगों को जंगल में ले जाकर के छोड़ दूं, पहले तो हम डर के मारे मर जाएंगे, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स कोशिश चल रही है कि हाँ भाई जंगलों को समझा जाए, फॉरेस्ट वगैरह को समझा जाए, लेकिन अगर कहा जाए तो फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। फटाफट से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल है, ठीक है। हमें बस छोटी छोटी टर्म्स को याद रखना है, लर्न करना है और आगे बढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने चिपको मूवमेंट्स के बारे में समझा था कि किस तरीके से जो है लोग भागों ने प्लांट्स को बचाने के लिए उनको हग कर लिया था, और हग करने के बाद में लगभग 363 जो है पर्सन्स, या हम कहें कि पीपल्स वगैरह जो है उस टाइम पे मर गए थे, है ना। और जोधपुर के अंदर ही सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद में यूपी में भी ये काम हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब लोग बागों में कुछ ना कुछ अवेयरनेस आई है कि भाई प्लांट्स वगैरह नहीं काटने दे रहे, है ना। उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं, मतलब चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट की अगर अपन बात करें, दीज कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करें डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, नेक्स्ट एग्रीकल्चर एक्सप्लेंशन। नेक्स्ट हम बात करें ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा से ज्यादा अगर जानवर वहां पे क्या कर रहे हैं, घास वगैरह चल रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट फायर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। आप लोगों को पता होगा अभी अमेजोन के जंगलों में आग लग गई थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब रेस्पॉन्स है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंटल वर्क्स, ठीक है।
और इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज्यादा संकट में आ जाती है और धीरे 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 वो कहाँ आ जाती है, विलुप्त होने की कगार पे आ जाती है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई अब पहले के टाइम पे इतने ज्यादा शेर हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम पे बस इतने, तो उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि मैक्स टू मैक्स भाई जो भी है सारे के सारे ओवर ग्रेजिंग की अपन बात करें, हम लोगों ने क्या करा, अपने जो जानवर थे उनको जंगलों में छोड़ दिया, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें जो शहरीकरण की, अगर अपन बात करें औद्योगिकरण की अपन बात करें, उसकी वजह से भी हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स वगैरह को काट रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोइल इरोजन, अरे भाई एक बार बताओ, अगर प्लांट्स वगैरह कटेंगे तो सोइल पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम किसका है, प्लांट्स का है। ओके, जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो सोइल कहां से टिकी रहेगी। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। क्लियर है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। अब हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि कौन कौन से जो है गवर्नमेंट्स ने कदम उठाए हैं कि किस किस तरीके से जो है प्लांट्स वगैरह को या फॉरेस्ट वगैरह को बचाया जा सकता है और टूरिस्ट को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। फटाफट से अपन देखते हैं। देखिए, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के बारे में लिखा हुआ है, कंजर्वेशन मींस टू कीप सेफ, वेयर एज प्रिजर्वेशन का मतलब होता है टू मेंटेन। हमने इसको पहले भी देख लिया है। वेरियस प्रैक्टिसेस अगर अपन बात करें तो बहुत सारे मतलब कदम उठाए गए हैं। प्रोटेक्शन की अगर अपन बात करें ऑफ यूजफुल एनिमल एंड प्लांट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स की अगर अपन बात करते हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ एयर वाटर एंड लैंड। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, शायद हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दोबारा हमारे पास में आ चुका है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपन फटाफट से बात करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, अब उसमें जो हमारे पास में सब पहले नंबर पे आता है वो है नेशनल पार्क्स। ठीक है, अब कौन कौन से नेशनल पार्क है वो सभी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दीज स्ट्रेटेजी डील्स विद द conservation of living resources through their maintenance within their natural habitat. This includes an extensive system of protected areas such as national parks, sanctuaries, biosphere reserve, forest reserves. ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल पार्क के बारे में अपन बात करते हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ नेशनल पार्क्स बताए गए हैं जो इंडिया में हैं, है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कान्हा। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है मंडाला मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, कहाँ पर है, मंडाला मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे किस किस को कंजर्व करने के लिए कहा गया है, टाइगर है, चीतल है, सांबर है, ब्लैक बक है और बारहसिंगा है। ठीक है, अगर आपने गलती से वहां जाकर के इनको मार दिया या इनके साथ में कोई छेड़खानी कर दी फिर आपको गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कार्बेट। देखो, कार्बेट जो है ये कहां पर है, नैनीताल में है। नैनीताल कहां है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे किस किस को कंजर्व करना है, टाइगर है, पैंथर है, एलिफेंट है, डियर है और पाइथन वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें
सिंपाल, देखो सॉरी सिमलीपाल की अपन बात करते हैं, जो कहां पर है, ये है उड़ीसा के अंदर। कहां है बेटा? उड़ीसा के अंदर है। और यहां पर भी एलिफेंट वगैरह है, टाइगर वगैरह है, सांबर है, चीतल है, इन सभी को क्या किया गया है? कंजर्व करने के लिए कहा गया है। गिर की अगर अपन बात करें, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे, गिर गिर कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। और वहां कौन होते हैं आप लोगों को पता होगा, बब्बर शेर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों, इनको आपको मारना नहीं, इनको किसी की तरह की छेड़खानी नहीं करनी, अदरवाइज क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। रणथंबोर राजस्थान में है, जो बच्चे राजस्थान के होंगे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और काजीरंगा की अगर अपन बात करें, ये कहां पर है? आसाम के अंदर है। फटाफट से एज इट इज इस चार्ट को बना लीजिए, ताकि आपको हमेशा लर्न रहे कि किस तरीके से कौन कौन से जो रिजर्व्स हैं, वो जो नेशनल पार्क्स हैं, वहां पे किस एनिमल्स के लिए कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ओके, क्लियर हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क के बाद में हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि बाघ वगैरह हैं, ठीक है, लायन वगैरह जो हैं, ये सभी के सभी को क्या है, क्या किया गया है? कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताए गए थे, उनको आपको लर्न करना है, पूरा का पूरा जो चार्ट है बेटा उसको लर्न करना है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंचुरीज के बारे में। देखिए कौन कौन सी सेंचुरीज हैं? अन्नामलाई। कौन सी मलाई? अन्नामलाई है, ठीक है, जो कहां पर है? तमिलनाडु में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एलिफेंट, टाइगर, पैंथर और सबसे इंपॉर्टेंट जो सांबर है, वो आप लोगों को जो है यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं कि छेड़खानी करनी। नेक्स्ट अपन बात करें केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी, जो है कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? देख लीजिए फटाफट से, साइबेरियन क्रेन की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्पूनबिल वगैरह है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि मधुमलाई है। देखो अन्नामलाई हो गया एक, मधुमलाई हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें पेरियार सेंचुरी है, ठीक है ना। और ये हमारी जो है दिचगम सेंचुरी की अपन बात कर सकते हैं, या दाचिगम की अपन बात कर सकते हैं। एज इट इज उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सेंचुरी कहाँ है, या इस सेंचुरी में किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ये सेंचुरी या ये सेंचुरी कहाँ है, कहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। मैं भी पॉसिबल कि हमारा क्वेश्चन कैसा आ सकता है? कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करने वाला भी आ सकता है। तो फटाफट से एज इट इज इसको बना लीजिए, उतार लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, सेंचुरी वगैरह है, और आप इन सेंचुरी में आराम से घूमने फिरने जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो गाइड्स वगैरह होते हैं वो आपको उनकी पर्सनल व्हीकल के अंदर बिठा करके लेके चले जाएंगे और बस आप आराम से घूमिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, इट इज द स्पेसिफाइड एरिया इन विच मल्टीपल यूज ऑफ द लैंड is permitted by dividing it in particular zones specifies for particular activity। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कौन कौन सी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं यहाँ पे। एक नीलगिरी बायोस्फीयर्स की अपन बात कर सकते हैं, नंदा देवी की अपन बात कर सकते हैं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर्स की अपन बात करते हैं, सुंदरबन की अपन बात कर सकते हैं, मानस की अपन बात कर सकते हैं, सिमलीपाल की अपन बात करते हैं, पंचमढ़ी, ठीक है ना, पंचमढ़ी की बात कर सकते हैं। एज इट इज इसको उतार लीजिए फटाफट से, ठीक है। एज इट इज आप लोगों को लर्न करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो नीलगिरी आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1986 और मल्टीपल यूजेस होते हैं, ठीक है, किसके, बायोस्फीयर रिजर्व्स के। नेक्स्ट अपन बात करें नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तरांचल में है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट अपन बात करें नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर है, मेघालय के अंदर है। ग्रेट निकोबार की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, जब निकोबार आ गया तो वही बात होगी अंडमान निकोबार, ठीक है ना, यूटी से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें सुंदरबन के बारे में तो वेस्ट बंगाल, सुंदरबन तो नाम से ही फेमस है। नेक्स्ट अपन बात करें मानस है ना। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं अगस्त्य मलाई है, ये कहाँ है, देखो जितनी मलाई वगैरह होगी ना, ये अन्ना मलाई वगैरह इस टाइप से जो नाम होंगे या तो केरला के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर तमिलनाडु वाली साइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। आपको थोड़ा सा इन चीजों का में ध्यान रखना है। चलें आगे। पंचमढ़ी बायोस्फीयर हम लोगों ने देख ही लिया है। क्लियर है बेटा, चलें आगे। चलिए, लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। और यहाँ पे आप लोगों को जैसा मैंने बताया है कि ये जो रिजर्व्स होते हैं यहाँ पे इनका मल्टीपल यूज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल सा जो लैंड्स का भी काम होगा और एनिमल्स का भी काम होगा। तो आज हम लोगों ने जो देखा है, कुछ नेशनल पार्क्स के बारे में अपन लोगों ने स्टडी की है, बायोस्फीयर्स के बारे में अपन ने देखा है। और जब यहाँ पे इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा तो सिंपल सी बात है इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें भी ग्रोथ होगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहेगा, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 इन दोनों को बहुत अच्छे से मैंने खुद ने देखा हुआ है। आप फटाफट से इसको एक बार देखिएगा, आप इजीली इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 को आपको सॉल्व करना है और गूगल क्लासरूम पे आपको मेरे को सबमिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड वो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जो है थोड़ा बहुत इसके पूरा का पूरा ओवरव्यू देखेंगे और इस चैप्टर में एक्चुअली में समझाया क्या गया है ये तो हमें आइडिया हो गया है। इसके अलावा जो भी चीजें हमारी रिमेनिंग है उनको भी अपन वहां पे देख लेंगे, ओके। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड में भी और ओलंपियाड्स में भी, ठीक है। चलते हैं, बाय, थैंक यू।